अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आपका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत ही खुशगवार गुजरे, हंसते मुस्कुराते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। क्या खूबसूरत दिन है जिस दिन का आगाज़ होता है पीटीवी के जब हम आते हैं स्टूडियोज़ में राइजिंग पाकिस्तान से, और जब यह कहा जाता है कि आप सबका दिन खुशगवार गुजरे तो यकीन माने हमारी पूरी टीम यहाँ से दुआ कर रही होती है हमारा भी और आप सबका दिन खुशगवार गुजरे। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पिछले जितने दिन है बड़े खुशगवार गुजरे, मौसम भी बड़ा अच्छा रहा है और वो जो गर्मी की शिद्दत थी उसमें भी वो शिद्दत नहीं रही है। बारिशें हमने देखी हैं, मगर वो कहते हैं ना कि हर चीज़ को हद में रहना चाहिए। पानी जब तक हद में रहता है तो बड़ा खुशगवार रहता है, पानी जब हद से बढ़ जाता है तो तूफ़ान आ जाता है, सैलाब आ जाता है। इस तरह इंसान भी अपनी हद में रहे तो इंसान रहता है, हद से आगे निकल जाए तो नुकसान अपना भी करता है, बहुत से और लोगों को भी नुकसान करता है। तो हद हमारी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आज हम बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की, वो भी जो है ना कायनात को तस्खीर करने पे कहाँ से कहाँ जा रही है। रब ताला ने जो खूबसूरत कायनात तस्खीर की और इंसान को अपना नायब बनाकर भेज दिया कि तस्खीर करो इस कायनात को, तो हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में जो इनकलाब आ रहे हैं तो राइजिंग पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से उसके ऊपर भी हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और हम आपको एजुकेट करते हैं। मगर साथ क्या होता है कि सबीन जब मेरे साथ होती है तो हमारी आपस में बड़ी ज़बरदस्त कन्वर्सेशन होती है, हम बड़ी बातें करते हैं, आपसे सीखते भी हैं और आपसे जो कोशिश करते हैं आपको सिखाने की भी कोशिश करें। सबीन, क्या कुछ सीखा है आपने अभी तक? राइजिंग पाकिस्तान से मैंने क्या क्या सीखा है या किसी एक स्पेसिफिक सेगमेंट की राइजिंग पाकिस्तान से आपने क्या कुछ सीखा है? राइजिंग पाकिस्तान से जो पहली चीज मैंने सीखी है वो है पंक्चुअलिटी, कि आप डिसिप्लिन किस तरह से आपके अंदर होना चाहिए, आपको पंक्चुअल किस तरह से होना चाहिए। जो एक लाइफ शो है वो आपको बहुत कुछ सिखा रहा होता है। और ये सिर्फ बात नहीं है कि अच्छा आपने ऑन एयर जाना है इस टाइम पे तो आप लाइव, इसने मुझे मेरी ज़िंदगी के बाकी जितनी भी चीज़ें मैं कर रही होती हूँ, जितने भी काम होते हैं वहाँ पर भी जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, अगर वो प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं तो नो कि अगर मुझे जिस टाइम पे बुलाया जाएगा को पता है मैं शायद उस टाइम से पहले आ जाऊंगी और मैं अपने वक्त पे उस जगह पर पहुंचूंगी। सो मैंने पंक्चुअलिटी अपनी ज़िंदगी में, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा सीखा है। आई होप कि आप लोगों ने भी सीखा होगा कि वो एग्जैक्ट टाइम जो है उस टाइम पे बैठ के आप शो देखते होंगे। हम आपने क्या सीखा? मैं जो सबसे पहली बात कहूँगा कि जो मैंने मेरी जो सबसे अहम चीज़ थी वो मैंने सीखी है कि पूरे पाकिस्तान के साथ जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो मुझे ये एहसास भी हुआ, मैसेजेस भी आए हुए हैं कि आप राइजिंग पाकिस्तान हमारे लिए बड़ा अहमियत का हामिल है। आप जो बात यहाँ पर करते हैं, जो आप इंफॉर्मेशन हमारे लिए लेकर आते हैं वो बड़ी ऑथेंटिक होती है, उसकी क्रेडिबिलिटी होती है और हमारे लिए बड़ा माना रखती है। दिलचस्प बात यह है कि हम यहाँ पर बच्चों के साथ भी कनेक्ट हो रहे होते हैं, टीन एजर्स के साथ भी होते हैं, स्टूडेंट्स के साथ भी हो रहे होते हैं और बड़ों और बुजुर्गों के साथ भी हम कनेक्ट हो रहे होते हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर हम कनेक्ट हो रहे होते हैं। आप बलूचिस्तान की बात कर लें, आप सिंध की बात कर लें, गिलगित बल्तिस्तान की बात कर लें, कश्मीर की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, आप केपीके की बात कर लें, आप हर जगह कनेक्टेड होते हैं। एंड लाइक यू सेड, डिसिप्लिन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर सक्सेस। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में ये जो आप इतनी जगहों की बातें भी कर रहे हैं ना, उसकी वजह ये है कि आपको खुद बहुत ज़्यादा पसंद है ट्रैवल करना। जब चीज़ें जब इतनी पिक्चर्स आप लोग भेज रहे होते हैं, जब वो पिक्चर स्क्रीन पे चल रही होती हैं तो हम उनको उनके बारे में सारा कुछ पता होता है, यहाँ भी गया वो, यहाँ भी गया वो, ये भी किया हुआ, वो भी किया हुआ। तो वाकई डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, लेकिन ऐसा नहीं करना कि अच्छा बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है या बहुत पंक्चुअलिटी। तो डेफिनेटली ज़रूरी है कि अगर आपने कमिट किया है तो उस जगह पर वक्त से पहले पहुंचे, ना कि वक्त के बाद पहुंचे आप लोग। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर आप अगर पंक्चुअल हो जाते हैं तो आपको बड़ा ही नुकसान होता है और आप बड़ा पछता रहे होते हैं। आप क्यों जल्दी आ गए? ऐसी कौन सी जगह है? गेस करें। ऐसी कौन सी जगह है? टाइम नहीं है मेरे पास गैस करने का। मैं हार मान लेता हूँ। शादी पे। ओ, शादी पे। अगर 7 बजे का टाइम है तो सबको पता है सबने 8:30 बजे ही पहुंचना है। वो जो 1 घंटे का, 1.5 घंटे का जो मार्जिन होता है वो हम सब रख के जा रहे होते हैं शादियों में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर किसी शादी पे जा रहे हैं तो आपने पंक्चुअल नहीं होना अपने टाइम पे। अगर सब लोग टाइम पे पहुंच जाए तो ऑब्वियसली वो फंक्शन भी टाइमली स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, वैसे आप किस वक्त पहुंचती हैं? मैं किस वक्त पहुंचती हूँ? मैं भी 1-1.5 घंटा लेट पहुंची। अच्छा। वो तो पता है ना, आप तो छोड़े ना, लड़कियों को तैयारी में टाइम लगता है, उनके पास तो ये रीजन होता है। मैं सिर्फ अपनी शादी पे टाइम पे पहुंचा था। अब सिर्फ अपनी शादी पे टाइम पे पहुंचा था। वहाँ पर तो आपको सबसे ज्यादा तैयार हुए होंगे। नहीं, बात ये होती है कि एज अ मेज़बान, जैसे अब हम यहाँ पर भी मेज़बान होते हैं, तो एज अ मेज़बान जो है ना, आपको तो कम से कम जो उस जगह पे पहुँचना पड़ता है, क्योंकि आपने सबको जो है वेलकम करना होता है। अगर आप वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे तो कितना बुरा इमेज जाएगा। बिल्कुल। तो आज हम भी होस्ट हैं, तो आज हम अपने मेहमानों को वेलकम करते हैं राइजिंग पाकिस्तान में। ऑफ कोर्स, बात ये है कि जब मैं शुरू में बात कर रहा था तो मैं बात करता इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कि आपके साथ जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं इतना रैपिडली जब आप तक पहुँच रहे होते हैं, इसमें IT का लाजवाब कमाल किरदार है।
तो जब हम आईटी के ऊपर बात करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में आईटी हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। सुबह उठते ही बाकी तमाम कामों से जब हम फारिग हो जाते हैं, जो सबसे पहली चीज़ हम उठाते हैं उसकी रिलेशन भी आईटी से है। जो आपके सामने खड़े हैं ये भी रिलेशन आईटी से है। तो आईटी इस वक्त दुनिया की बहुत बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री बन चुकी है। तो इस पे आएंगे हमारे साथ एक्सपर्ट जावेद साहब आएंगे हमारे साथ, आईटी एक्सपर्ट हैं और आईटी की दुनिया में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस पर हम जितना भी डिस्कस करें हमें लगता है कम है। आज उनसे हमारी डिस्कशन होगी आईटी के हवाले। बिल्कुल जी, ई कॉमर्स पे भी बड़ी ग्रिप रखते हैं और अभी तो आपको पता है ई कॉमर्स भी, आईटी की बात है, ई कॉमर्स की बात है तो दुनिया तो मेरे ख्याल में अब एवरीबडी नोज़ के किस तरह से बिजनेस होता है, क्या चीज़ें किस तरह से चल सकती हैं। टेक्नोलॉजी का एक बहुत अहम किरदार भी है। सो आज उनसे ज़रा हम ई कॉमर्स एक्सपर्ट भी हैं तो उनसे आज हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे मज़ीद। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो बच्चे परेशान ना हो। अच्छा वैसे एक चीज़ है, मैं आज ये सेगमेंट अनाउंस करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी कहूँगी कि मैं पाकिस्तान टेलीविज़न को पूरे राइजिंग पाकिस्तान की तरफ से और डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ से, तमाम बच्चों की तरफ से जो कि हमें फीडबैक भेज रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, एक एप्रिसिएशन बनती है कि जब कोविड आया तो डेफिनेटली लॉकडाउन था और जो है स्कूल्स बंद थे, बच्चे भी घरों में थे और इस चीज़ पे बहुत सब परेशान हो रहे थे कि कब ये सिचुएशन सेटल होगी या बेहतर होगी तो स्कूल्स दोबारा से खोलेंगे और बच्चे स्कूल्स जाना स्टार्ट होंगे। उस दौरान पाकिस्तान टेलीविज़न ने जो एजुकेट करने का एक उनका जो सिलसिला था, जो उनकी एक रवायत थी, उन्होंने कायम रखा। जैसे कि मुझे भी याद है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप सीख रहे होते थे पाकिस्तान टेलीविज़न पे, पीटीवी पे, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स थे जो हम बचपन में ख़ुद भी देख रहे होते थे। हमारी एक हैबिट डेवलप हुई थी। इसी तरह से पाकिस्तान टेलीविज़न ने एक और इनिशिएटिव लिया और वो था टेली स्कूल का इनिशिएटिव, जहाँ पर बच्चे घर बैठे एजुकेशन हासिल कर रहे थे, वो तालीम जो है वो हासिल कर रहे थे। और इसी तरह से बिल्किस एंड कुतुबुद्दीन जो है वो जो टेली स्कूल है उसकी एक सीरीज़ है जो कि हम राइजिंग पाकिस्तान में भी अभी आज दिखाएंगे और हम दिखाते भी आ रहे हैं। वन ऑफ माई फेवरेट बिल्किस एंड कुतुबुद्दीन मेरा बड़ा फेवरेट है शो, क्योंकि वंडरफुल प्रोडक्शन, वंडरफुल कंटेंट और उससे हम सब को सीखने का मौका मिलता है। अच्छा, जहाँ हम बिल्किस एंड कुतुबुद्दीन से सीखने की बात कर रहे हैं, एक चीज़ जो बड़ी अहमियत की हामिल है, वतन अजीज़ पाकिस्तान, जो एक तारीख़ की अगर हम बात करते हैं, सिविलाइजेशंस की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो इंडस सिविलाइजेशन है, बलूचिस्तान से लेकर सिंध से लेकर पंजाब में साहिवाल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मेहराबाद की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन में इंडस सिविलाइजेशन ठहरती है। अगर उसके बाद हम बात करते हैं गंधारा सिविलाइजेशन की, दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, टैक्सला में जूलियन यूनिवर्सिटी मौजूद है। सो हम एक कदीम सिविलाइजेशन है और ऐसे में वो लोग जो वॉलंटरली निकलते हैं अपनी सरजमीन के अंदर, जो ख़जाने उन्हें खोदते हैं, उन्हें निकालते हैं, जिनको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं। लाइक जैसे इंडस सिविलाइजेशन की तो हमने बात की है, तो वहाँ से हमें जो कदीम ज़बान में लिखे हुए जो हमें ट्रांसक्रिप्ट्स मिले हैं, अभी तक उसको डीकोड नहीं किया जा सकता। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरह की लाइफ थी, उसके बारे में तो हम बताते रहते हैं क्या कुछ है। तो हमारे लिए आज जुल्फ़कार कुल्होड़ साहब आएंगे, जिन्होंने तकरीबन 11 किताबें लिखी हैं आर्कियोलॉजी के हवाले से। थरपारकर भी उनका सब्जेक्ट रहा है, सिंध उनका सब्जेक्ट है, पोठवार पे वो काम कर रहे हैं। तो हमारी खुशनसीबी है कि वो यहाँ पर आए हैं। हम उनकी रिसर्च से सवादा हासिल करेंगे और हम देखेंगे कि आर्कियोलॉजी के अंदर हमारे लिए किस हद तक हमने काम किया है और किस हद तक पोटेंशियल है और क्या इस फील्ड को भी अपनाया जा सकता है। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे जुल्फ़कार कुल्होड़ साहब। जनाब, इसके अलावा सोशल मीडिया का सेगमेंट जिसमें आपके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और मैसेज प्रोग्राम में शामिल करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें और आपका फीडबैक हमारे तक आता रहे। सो आज भी हम पिक्चर्स भी शामिल करेंगे, मैसेजेस भी शामिल करेंगे, लेकिन आप लोगों ने अगर हमें कोई भी पैगाम भिजवाना है, आपके पास कोई भी फीडबैक है, आप चाहते हैं हम किसी मेहमान को बुलाएं अपने शो में और उनसे कोई किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे हम बात करें, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। आप उस पर हमें, इस वक्त स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप वहाँ से उसको वहीं पर हमें हमारी सोशल मीडिया टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी। प्रोग्राम अगर आपसे मिस हो गया है तो शाम को 4 बजे आप पीटीवी होम पे रिपीट देख सकते हैं। और इसके अलावा तब भी अगर आप बहुत मसरूफ़ लोग हैं, बहुत मसरूफ़ इंसान हैं, तो आप हमारा जो प्रोग्राम है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है। तो आप यूट्यूब पे राइजिंग पाकिस्तान और आगे एपिसोड या आप डे लिखेंगे तो आपको हमारा उस दिन का प्रोग्राम भी मिल जाएगा। अब जनाब मुझे लगता है बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो अब हम चलते हैं ब्रेक की जानिब और राइजिंग पाकिस्तान की स्ट्रेन को हम बढ़ाएंगे आगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में जब हम आते हैं और जब वेलकम बैक कहते हैं तो मैं भी बड़ा खुश होता हूँ। मुझे भी लगता है कि मुझे भी कोई वेलकम बैक कह रहा है। तो बच्चों, हमने आपसे कहा था कि इंतजार की घड़ियां आपके लिए खत्म होती हैं और जब सबसे पहले हम सुबह का आगाज करते हैं तो सबसे पहला जो हम सेगमेंट लेकर आते हैं ना, सबसे स्पेशल, फिर आपको पता लग गया है कि वो आप ही हमारे लिए सबसे स्पेशल होते हैं। और आपको जब स्पेशल ट्रीट हम करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़बरदस्त ट्रीट आती है। कभी आर्ट एंड क्राफ्ट आता है, कभी आप ही में से खूबसूरत बच्चा आता है अपना नॉलेज हमारे से शेयर करता है, और कभी कार्टून, और कभी बिल्किस एंड कुतुबुद्दीन आता है आपके लिए। तो वैसे आपस की बात है, हाँ। आपके चेहरे पे बड़ी स्माइल आ जाती है जब कुतुबुद्दीन आता है या बिल्किस आती है। आप बोलते इस तरह से कुतुबुद्दीन, तो मैं सच्ची अब आवाज कहाँ से निकलती है? गले से ये हलक से आवाज कैसे निकलती है? हलक से आवाज निकालने के लिए आपको बड़ी मेहनत और रियाजत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है कि मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि हलक वाला जो है मेहनत में भी वही आता है और इसको यहाँ से निकालना पड़ता है। अच्छा, इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस होती है? जी हाँ, हकीकत यही है। हम बस करें, अब मुझे भी अब मुझे कॉम्प्लेक्स होने लगे, पता नहीं शायद मैं लफ्ज गलत बोल रही हूँ। नहीं, आप हकीकत भी बोल सकते हैं, हर किसी का अपना एक्सेंट हाँ, होता है। मगर हकीकत बोले, हकीकत ना बोले। क्या ना बोले? हकीकत बोले। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। अब कहना पड़ता है, कहना नहीं होता, कहना। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। खुश आमदीद तमाम लोगों ने जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। और आप देर से सो के उठे, सबसे बुरी बात, देर से सो के नहीं उठते, सुबह उठते हैं। हम चाहते हैं हम सुबह उठते हैं, सब सुबह उठें। ये भी एक बात होती है जो हम कर रहे हैं, वो फिर सारे करें तो बड़ा मज़ा आता है कि जब आप एक काम से, एक चीज़ से गुजरे, आप कहते हैं जी दूसरा भी उठे। लेकिन आप उठे, हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखें। अब वक्त है जी सोशल मीडिया सेगमेंट का। सोशल मीडिया सेगमेंट में आपके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। वो तमाम लोग जो हमें मैसेज भेजना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें पिक्चर्स और मैसेजेस भेज सकते हैं। इनफैक्ट आप हमें शॉर्ट वीडियोस भी भेज सकते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में पिक्चर्स शामिल करेंगे। आपके पास कुछ तस्वीर हैं? कुछ तस्वीर है और एक छोटा सा मैसेज भी है। ओके। सबसे पहले जो हमारे पास जो तस्वीर हम शेयर करने जा रहे हैं, ये हिरा अमजद ने सहाकोट मालाकंड से भेजी हैं। आइए देखते हैं कि सहाकोट मालाकंड से क्या तस्वीर उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। जबरदस्त। आजकल जो इंस्टा पे, हाँ इंस्टा पे एक्चुअली ना आजकल इस तरह के बड़े जबरदस्त जो है वो वीडियोस वायरल भी हुई हैं। टेडी बियर और ये लॉन्ग हेयर इनका सब्जेक्ट है ना? एग्जैक्टली। देखें क्या मैंने पहले, मुझे लगता है ये हेयर स्टाइलिस्ट भी होंगी, क्योंकि जिस तरह ये आर्ट के थ्रू ड्रॉ कर रही हैं तो ऑब्वियसली इनको जबरदस्त हेयर स्टाइल्स भी बनाने आते होंगे। बहुत अच्छा आपका पेंसिल वर्क है, वेरी इंप्रेसिव वर्क, वंडरफुल वर्क, आई एम इम्प्रेस्ड। हमारे पास मोहम्मद इस्माइल ने नारोवाल से मकबरा जहांगीर की पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं। नारोवाल बेसिकली, नारोवाल भी पता है आपको, सियालकोट की तरफ फुटबॉल के लिए मशहूर है, वहाँ पर भी फुटबॉल की इंडस्ट्री है। और ये मकबरा जहांगीर जिसकी तारीखी हैसियत से आप और हम सभी आगाह हैं। इट्स अ वंडरफुल प्लेस टू गो देयर। क्या बात है, ये वहाँ की यादगार है। अच्छा, हम बहुत ज़्यादा ना मुझे लगता है कि हमारे इन जगहों को, हमारे इन शहरों को उधर बहुत कम हम विजिट कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग हमें पिक्चर्स भेज भी रहे होते हैं, लेकिन जो एक तारीख है हमारी, उसको अगर हमने देखना है, अगर हमें उसको जिंदा रखना है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का चप्पा चप्पा जो है वो हमें विजिट करना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कह हर रही जगह हैं। की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। आपको पता है नारोवाल की दस्तकारियाँ भी बहुत मशहूर हैं। दस्तकारियाँ, वहाँ की हैंडीक्राफ्ट, बेसिकली एग्रीकल्चरल लैंड है। वहाँ की एग्रीकल्चर में पाकिस्तान में उनकी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है। और फिर वहाँ पर फैज़ अहमद फायज़ रिक्रिएशनल पार्क भी है, और ज़रूर जाइएगा नारोवाल, लोग बहुत अच्छे हैं। और जब लास्ट टाइम मैं वहाँ पर गया था, वी स्टेड देयर फॉर 2 डेज। खैर वंडरफुल प्लेस, पाकिस्तान में जहाँ भी जाएंगे बड़ा खूबसूरत है हमारा पाकिस्तान। अब हम चलते हैं, माही नाम है अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरे पास माही लिखा है सियालकोट से। तो इन्होंने, इनका जाना हुआ था सैफ अल मलूक, तो इन्होंने वहाँ की तस्वीर शेयर की है हमारे साथ। क्या बात है जी, झील सैफ अल मलूक। मैं आज तक यहाँ पर भी नहीं जा सकी। अच्छा, मैं गया था वे बैक कॉलेज लाइफ में, हम यहाँ पे गए थे और मेरी कुछ बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स है यहाँ पे, मगर उस वक्त ये बड़ी खूबसूरत जगह थी, वहाँ पोल्यूशन कम थी। खैर मैं कुछ नेगेटिव बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर काबिल दीद जगह है, आपको मौका मिले ज़रूर जाएं।
नारान और कागान लेकिन का जब आप नाम लेते हैं तो सैफ अल मलूक के बगैर ये ना बिल्कुल इनकम्प्लीट होता और है। नेगेटिव बात बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की हमेशा बात कर रहे होते right हैं। word. सो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आप जहाँ भी विजिट कर रहे हैं आप उस जगह को पोल्यूट ना करें। एटलीस्ट ये हमारा मुल्क है, इसको ऑन करके आप चलें। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर आप किसी चीज़ को विजिट करेंगे तो अपना घर होता है, आप उसको बहुत प्यार से रखते हैं, बहुत खूबसूरती से रखते हैं, कोई भी चीज़ आप ख़राब नहीं करते, वहाँ पर आप गंद नहीं फैलाते। मैं बहुत आसान अल्फाज में ये बात बोलूँगी क्योंकि वाकई में हम इन जगहों को भी बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं। अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे, डेफिनेटली वहाँ पर लोग जाना कम कर देंगे। जाना कम करेंगे तो जो हम टूरिज़्म की बात कर रहे होते हैं, राइजिंग पाकिस्तान में टूरिज़्म कम हो जाएगा, जिससे डेफिनेटली हमें खुद तो फ़र्क पड़ेगा और हमारी इकोनॉमी को भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें ये इंटरलिंक्ड हैं, तो इस सब का ख्याल हमें खुद रखना है। छोटा सा स्टेप है जिससे बहुत सारे और फ़ायदे हम हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने जी। हम चलते हैं जी। कुरतुलैन हाशमी ने हमें नूरपुर थल से पिक्चर्स भेजी हैं। नूरपुर थल पता है आपको कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ ये आप मुझे बताएं कहाँ है। नूरपुर थल जो है ना खुशाब की एक तहसील है, बड़ी ठीक है। खूबसूरत जगह है। आप जाएं खुशाब, अगर आप जाएंगे, जैसे हमने एक दफ़ा जिक्र भी किया था खुशाब, जी, जी। ठीक है, मीठा पानी से खुशाब की वजह तस्मी है। घर का खूबसूरत इन्होंने मॉडल बनाया हुआ क्या है, बात बड़ी है। मेहनत से बनाया हुआ है, हाँ। उसकी पिक्चर्स ली हुई हैं। कितने अच्छे बच्चे हैं कि अपने घर के अंदर इस तरह के मॉडल्स बनाते हैं और एक पूरी वो देहात की तरह हमें लुक नजर आती और है। ये अच्छी आर्किटेक्ट बन सकती हैं या सकते हैं? बिल्कुल कुरतुलैन है, बिल्कुल बन बिल्कुल सकती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कुरतुलैन है, हाशमी है, इतनी मैं बहुत कॉन्शियस हो खूबसूरत गई मॉडल। देख के। अच्छा जी, और क्या हमारे पास? अच्छा जी, आरिफ वाला से फखरी ने हमें 2 तस्वीर भेजी हैं और उन्होंने लिखा है कैट। कैट मैंने कैट, बिल्ली। बिल्ली, आइए देखते मियाऊ। हैं। मियाऊ, ओले। ओए जबरदस्त, बिल्ली। बहुत क्यूट है। बहुत क्यूट है और कैसे झांक रही है। ओए ये इनकी अपनी है, ये इनकी अपनी फोटोग्राफी है। बिकॉज मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ बिल्ली देख के, बिकॉज मैं मतलब आई एम अ कैट पर्सन। है ना, बिल्ली का बच्चा है ना, बिल्कुल, लग ऐसे ना जैसे आप ही को देख रहा है। है देख ना? रही है, देख रहा है। क्यूट वन, जबरदस्त। क्यूट पिक्चर्स ही। थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी खूबसूरत तस्वीर हमारे साथ शेयर की हैं और आज हमने सैफ अल मलूक की भी सैर कर ली है और हमने मकबरा जहांगीर भी देख लिया। ये से कहते हैं ना कि आप हमें जब ये पिक्चर्स भेजते हैं, और कितनी खुशी की बात है कि सियालकोट से आप नारान कागान की जो खूबसूरती है, जहाँ पर सैफ अल मलूक है, आप उसको बयान कर रहे हैं और आप नारोवाल से जाकर मकबरा जहांगीर को बता रहे हैं। तो ये होती है ना खूबसूरती कि आप अपने शहरों से निकलते हैं और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों को भी सही। प्रेजेंट करते हैं राइजिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। वी लव यू ऑल फॉर दिस ब्यूटीफुल जेस्चर जो आप दूसरे शहरों को देते हैं। एक मैसेज मेरे पास है, मगर जो आपके पास मैसेजेस हैं काइंडली बिल्कुल जी, मेरे पास सबसे पहला मैसेज है, रिमशा ने वाकैंड से मैसेज भेजा है। रिमशा कहती हैं, रिमशा या रमशा जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करती हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक सबीना पी, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। ये आप सबका प्यार है, वो कहते हैं ना ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, तो वो डेफिनेटली आप जब खुद खूबसूरत है तो आपको हर इंसान खूबसूरत लग रहा होता है। बहुत शुक्रिया जी। फजीला नासिर ने साहिवाल से पिक्चर्स नहीं भेजी, मैसेजेस भेजे। कहती है फजीला, कहती हैं भेजेंगे तो सबीना मक्खन पे। भेजेंगे, आपको मलाई भेजेंगे। ये देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि कुछ ना कुछ तो भेजें। आपके अच्छा। मैसेजेस हमारे लिए काफ़ी होते हैं और बहुत खूबसूरत मैसेज फजीला ने भेजा है। वो कहती है कि सबीना भी मेरी तरफ से आपको और आपकी सारी टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम ये प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करें, आमीन आमीन सुम आमीन। इतनी दुआएं हमारे साथ हैं। मैं कल भी यही बात करी थी हामून के, इतनी दुआएं हमारे साथ होती हैं कि हमें लगता है कि कोई काम गलत हो ही नहीं सकता, कोई चीज़ गलत तरफ जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहता है कि इन तमाम लोगों की दुआएं हमारे साथ होती हैं और इसी तरह से प्रोग्राम को भी हम बेहतर बना रहे होते हैं, एक एनर्जी हमारे अंदर भी आती है। अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज है, नाम और जगह हमें नहीं बताया हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि सबीन आप कितनी क्यूट है। ये मैसेज आप मुझे क्यों देते हैं पढ़ने का? मुझे जानबूझ के देते हैं ना। मैंने कोई पढ़ा होता है जो मैं आपको जानबूझ कर दूंगा। वो होता है ना अपनी तारीफ, आप मैं पढ़ो, अब आप बोलें, चलें आप भी प्रैक्टिस करके, हामून आप कितने क्यूट हैं। मैं हाँ। माशाल्लाह, हामून आप कितने जो है ना अट्रैक्टिव हैं। क्यूट बच्चों के लिए या खवातीन के लिए सूट करता है, जैसे वर्ड भी प्रिटी खवातीन के लिए सूट करता है, मर्दों के लिए हैंडसम का वर्ड यूज़ किया जाता है या अट्रैक्टिव का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ओके। और आपको तो मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि पाकिस्तान के मर्द हों या खवातीन हों, दुनिया के खूबसूरत तरीन और अट्रैक्टिव जो लोग हैं उनमें उनका शुमार होता है बगैर किसी डाउट के। क्या बात है जी, क्या बात है। आपके लिए भी तारीफ है मेरे लिए हाँ, अच्छा। लेकिन अब मैं पढ़ रही हूँ, ये आप देख लें,
वो कह रहे जी हामुन आपकी आवाज़ कितनी प्यारी है, प्लीज़ अफगान वहीद को बुलाएं, प्लीज़ प्लीज़ अफगान वहीद को ज़रूर बुलाएंगे, आपकी आवाज़ कितनी प्यारी है, ये कहते हैं, मैंने नहीं कहा। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कि आवाज़ तो अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट होता है ना जी, फिर आपने इसके ऊपर मेहनत भी करनी होती है, गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक मैसेज है मेरे पास है, मैसेज लिखा है तारिक ने हमें लिखा है, मुझे बड़ी खुशी होती है ना कि जब हमें ना बलोचिस्तान से मैसेजेस आते हैं, ठीक है। खुजदार से तारिक बलोच लिखते हैं कि राइजिंग पाकिस्तान हम देखते हैं और जैसी आपकी ओपनिंग होती है और जिस एनर्जी के साथ आप शो को शुरू करते हैं ना, तो मैं बड़ा एक्टिव हो जाता हूँ और एनर्जी मेरे अंदर भी दौड़ने लग पड़ती है कि यार सुबह सुबह इतनी एनर्जी। थैंक यू वेरी मच राइजिंग पाकिस्तान, इतने ज़बरदस्त सेगमेंट्स दिखाने का और इतनी एनर्जी हम तक पहुँचाने का, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब भी बलूचिस्तान में जाता हूँ वहाँ की जो मेहमान नवाजी है उसके क्या कहने हैं, मगर जिस भरपूर तरीके से आपने वर्ड एनर्जी को लिखा है कि पढ़कर मैं भी एनर्जाइज हो गया हूँ, ऑल चार्ज अप। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत मैसेजेस का, एनर्जाइज कर देते हैं, आपको फ्रेश कर देते हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, और अभी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो जब ऐसे ही की बात करते हैं, पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो आप दस्तकारियों की हैंडीक्राफ्ट्स की बात करते हैं, तो जहाँ जाते हैं ना पाकिस्तान में, तो आपको बहुत खूबसूरत काम देखने को मिलता है, आप उठा कर ले जाते हैं। हमारी जो तारीख और हेरिटेज है वो हम इन दस्तकारियों के जरिए देख रहे होते हैं। अब अगर आप माजी में भी चले जाएं तो वहाँ पर जो माजी को भी लोगों का रहन सहन कैसा था, आर्टिफैक्ट्स को हम देखते हैं, वहाँ पर एनिमल बोन्स, ह्यूमन बोन्स, या वो जो आपको स्ट्रक्चर मिलता है स्टोन का, उससे आप बताते हैं क्या है। तो इतने रिच कल्चर है हमारा Exactly, तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो भी आर्कोलॉजिस्ट हैं, आज उनसे भी हम बात करेंगे, जुल्फिकार साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, तो उनसे आज हम ज़रा हिस्ट्री की भी बात करेंगे, भी इंसान की हिस्ट्री क्या है, क्या रिसर्च है, इतनी सारी किताबें भी उन्होंने लिखी हैं, तो हम चाहेंगे उन पे भी आज ज़रा बात करें, लेकिन उससे पहले ज़रा हम दस्तकारियाँ दिखाते हैं। उससे पहले हाँ, मेरा तो मूड था जाके हलवा खाने का, तो उन्होंने कहा ज़रूर आए, वीकेंड पे हलवा भी खिलाएंगे और खूबसूरत खूबसूरत दस्तकारियाँ भी जो है ना आपको देखने को मिलेंगी, अपने लिए भी खरीदें, अपने रिलेटिव्स के लिए भी खरीदें और गिफ्ट्स के तौर पे भी खरीदें। तो सोचा कि राइजिंग पाकिस्तान से हम खुद मिलकर सारे देखते हैं और फिर प्लान करते हैं मुल्तान जाने का। मौसम आजकल बहुत अच्छा है, तो आइए आपको चल के दिखाते हैं अपने खूबसूरत पाकिस्तान के खूबसूरत मुल्तान की दस्तकारियाँ।